हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर सीरीज हमारी चल रही है। नाउन, प्रोनाउन एंड वन मोर टॉपिक हैज रिसेंटली बीन अपलोडेड ऑन द चैनल। एंड आज हमारा नया टॉपिक है दैट इज कंजंक्शन। इससे पहले इडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड कुछ वोकैबुलरी हम अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी चैनल पे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू नीड टू subscribe to the channel, click the bell icon and let's study together. Okay, so conjunction की बात करते हैं तो conjunction एक word से बना है conjoin, जिसका मतलब होता है to join। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ I like him but my friends does not like him। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि इसने जो but है यहाँ पे इसने दो sentences को join कर दिया। ठीक है, अब कंजंक्शन और प्रेपोजिशन के बीच में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रेपोजिशन हम रिलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, टाइम बताने के लिए, डायरेक्शन या प्लेस बताने के लिए। बट कंजंक्शन ना टाइम बताता है, ना डायरेक्शन, ना प्लेस। ये बस सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है और इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब पहला कंजंक्शन का हमारा वर्ड है एज। तो मैं बड़ा फटाफट से आपको समझाती हूँ बिकॉज मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आप बीएड करने आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता है, हम बस रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो एज बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। देयर आर 4 टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले एज का इस्तेमाल होता है ताकि हम कोई चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएँ। जैसे कि he did as I said, उसने बिल्कुल वैसे ही करा जैसे मैंने उसे बोला था। I taught them as I was asked, मैंने उन्हें वैसा पढ़ाया जैसे मुझे बोला गया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देने के लिए एज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम एज का इस्तेमाल मोस्टली फॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 2, अब एज का इस्तेमाल हम रीज़न बताने के लिए भी करते हैं। As he was not well, I did not disturb him, क्योंकि वो ठीक नहीं था इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं करा। As he is new here, he need you, क्योंकि वो यहाँ पे नया है तो शायद उसे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम कैसे कहते हैं, अब ये इस्तेमाल, इसका रीज़न ये हो सकता है कि कोई बच्चा आपके ही तरह कोई बीएड कर रहा है। ठीक है, अब वो इस शहर में नया है। फॉर एग्जाम्पल आई टॉक अबाउट अमृतसर। ठीक है, एक बच्चा है जिसे बीएड अमृतसर में करनी है। ठीक है, लेकिन वो बच्चा लुधियाना का है। लुधियाना से बच्चा अमृतसर में गया बीएड करने के लिए। तो अब बच्चा अमृतसर में तो नया है ना, तो वो अमृतसर के बच्चे दोस्त जो है वो उससे क्या कह रहा है कि वो यहाँ पे नया है, लुधियाना से आया है, तो तुम्हें उसकी मदद करनी होगी बिकॉज उसे अमृतसर की गलियाँ नहीं पता, रहना सहना नहीं पता, खाना नहीं पता, लोगों के बारे में नहीं पता, कल्चर के बारे में नहीं पता इतना, है ना, तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी। तो वी यूज एज फॉर रीजन एज वेल। ठीक है, बिकॉज और एज में ये डिफरेंस होता है, बिकॉज हम रीजन देने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज का और कोई इस्तेमाल ही नहीं होता। बट एज के तो बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, उनमें से एक है रीजन देना जो कि बिकॉज भी करता है। ठीक है, ये हम बिकॉज का इस्तेमाल इनफॉर्मल वे में करते हैं रीजन देने के लिए, और एज का इस्तेमाल हम फॉर्मल वे में रीजन देने के लिए करते हैं। ठीक है, एज इज ऑल्सो यूज टू एड ऑन इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए भी एज का इस्तेमाल करते हैं जो कि पहले नहीं बताई गई है, एज यू नो। ठीक है, जो हमें पहले, मैंने उल्टा बोल दिया, एज का इस्तेमाल हम इंफॉर्मेशन देने के लिए करते हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं बोलूँ, एज यू ऑल नो दैट वी आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर बीएड एंड हियर आई एम अप विद द न्यू वीडियो। मतलब मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दी जो आपको ऑलरेडी पता है। As you know, we believe in quality education. As I said earlier, you need to study and work hard to get good marks. As you asked about it, so here is the video on conjunction. Okay? तो हम इंफॉर्मेशन देने के लिए भी करते हैं जो कि ऑलरेडी आपको पता होती है कहीं ना कहीं, लेकिन हम फिर भी ये हम इस्तेमाल करते हैं। While something else is happening, जब दो चीज़ें बहुत साथ एक साथ हो रही होती हैं, when एक चीज़ हैपन हो रही होती है उसके साथ दूसरी चीज़ भी चल रही होती है, तब हम एज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दौरान। ठीक है, एज दे अराइव्ड वी वर, एज दे अराइव्ड एज वी वर लिविंग। ठीक है, वो तब आए जब हम वहाँ से जा रहे थे। एज आई वॉज स्लीपिंग द फोन रैंग, जब मैं सो रही थी तभी फ़ोन बज पड़ा। माई मदर कॉल्ड मी एज आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश, मेरी मम्मी ने मुझे तब बताया जब मैं इंग्लिश पढ़ रही थी। एज शी ग्रू ओल्डर शी गेन्ड द कॉन्फिडेंस, जब वो बड़ी हुई तब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। सो अगला वर्ड हमारे पास यहाँ पे है एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है बिसाइड, मतलब इसके साथ। ठीक है, के साथ साथ। ठीक है, वर्ब जब सिंगुलर प्लूरल होती है तब हम डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। ये तो बड़ी, चलो आप सीख लोगे, बट मेन आप यही याद करो
कि एज वेल एज का मतलब होता है बिसाइड के साथ साथ, ठीक है। इसका मतलब एंड नहीं होता है, ठीक है। ये एक आइटम होती है जो एक एम्फोसिस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, माई कोच एज वेल एज द टीम इज रेडी, ठीक है। कोच और उसके साथ टीम रेडी हो चुकी है। द मून एज वेल एज द कार्स गिव्स द लाइट एट नाइट, ठीक है। मून और स्टार्स लाइट देते हैं, बट एक्चुअली में ये ट्रू नहीं है। चलो साइंटिफिक वे में तो हम अलग करते हैं, सेंटेंसेस में हम ऐसे ही बनाते हैं। यू एज वेल एज योर मदर इज इंटेलिजेंट, तुम और तुम्हारी मदर बहुत इंटेलिजेंट हो। आई नीड माई फैमिली एज वेल एज माई टीचर, मुझे फैमिली भी चाहिए और मेरी टीचर भी चाहिए, ठीक है। एज सुन एज का मतलब होता है जब इमीडिएटली कोई और चीज़ हो रही होती है और उसके साथ अनदर एक्शन भी चल रहा होता है। आई विल कॉल यू एज सुन एज आई अराइव, मैं पहुँचते ही तुम्हें कॉल करूँगी, ठीक है। यू विल बी गिवन द इन्फॉर्मेशन एज सुन एज आई मीट हिम, ठीक है। जब मैं उसे मिलूंगी तो तुम्हें मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। आई विल कॉल यू एज सुन एज आई विल अराइव, तो आई विल अराइव एक गलत चीज़ है, ठीक है। कई बार आपको एरर डिटेक्शन भी आ सकता है एग्जाम में। तो आई अराइव और आई विल अराइव, विल की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। आई विल कॉल यू एज सुन एज आई अराइव, एज सुन एज आई अराइव अपने आप में ही क्लियर मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो विल लगाने की जरूरत नहीं है, ये गलत हो जाएगा। एज फार एज जहाँ तक, टू द एक्सटेंट और डिग्री दैट, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है तुमने उस दिन मुझे ये बोला था, हम कहते हैं ना एज फार एज, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। ही हैज़ ऑलवेज केप्ट हिज वर्ड्स एज फार एज आई नो, जहाँ तक मुझे याद है वो हमेशा अपने शब्दों को फुलफिल करता है, जो वो बोलता है उसे पूरा करता है। एज फार एज माई टीचर इज कंसर्न ही इज काइंड, जहाँ तक मेरी टीचर की बात है वो बहुत ही दयालु है, काइंड है, हेल्पफुल है, ठीक है। ऑल दो वर्सेस दो, अब ऑल दो और वर्सेस दो का यही डिफरेंस है कि ऑल दो फॉर्मल वे में यूज होता है और दो इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है। दो का मतलब होता है मगर, भले ही, हालांकि, ठीक है। ऑल दो हम कभी भी एंड में इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। या तो ये स्टार्ट में इस्तेमाल होगा सेंटेंस के या मिडल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो माई फादर वॉज एंग्री ही स्टिल मैनेज टू स्माइल, मेरे फादर गुस्से में थे बट उन्होंने स्माइल करा। दो इट वॉज रेनी आई पुट ऑन माई शूज एंड वेंट फॉर अ वॉक, बारिश हो रही थी तब भी मैं शूज पहने और मैं बाहर वॉक करने के लिए चला गया। एवरी वन एंजॉयड द जर्नी ऑल्दो वी गॉट टायर्ड, हमने जर्नी एंजॉय करी, हाँ हम थक गए थे। He was seriously offended by his joke but didn't talk back though, ठीक है। अब although कभी एंड में इस्तेमाल नहीं होता, बट दो कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है, स्टार्टिंग, मिडल, एंड, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इवन दो, ठीक है। ये मोर स्ट्रॉन्गर होता है दो और ऑल दो से, ठीक है। दो और ऑल दो से इवन दो ज़्यादा बड़ा होता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इवन दो ही इज रिच ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, वो बहुत रिच है बट फिर भी अभी वो स्मॉल घर में रहता है, बहुत छोटे घर में रहता है। इवन दो आई डू नॉट लाइक किड्स आई लव माई स्टूडेंट्स, हाँ मुझे बच्चे नहीं पसंद बट मुझे मेरे स्टूडेंट्स बहुत पसंद है, ठीक है। ये हम बात कर सकते हैं एक्चुअली ये ट्रू है, मुझे छोटे बच्चे नहीं इतने पसंद बट ये मुझे मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो आई लव माई स्टूडेंट्स एंड आई लव माई स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस, सो यू नीड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। सो वर्सेस देयरफॉर, सो हम इनफॉर्मल में यूज़ करते हैं, देयरफॉर हम फॉर्मल में यूज़ करते हैं टू रीजन देने के लिए। एग्जाम्पल, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग गाय सो ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजिशन इन द क्लास, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है इसलिए अपने फर्स्ट पोजिशन वो ले आया, ठीक है। हम सो का इस्तेमाल तब करते हैं जब एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो और दूसरा, जब दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट हो। लेकिन देयरफॉर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक सेंटेंस डिपेंडेंट हो, तब हम देयरफॉर का इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ वेरी मिस्चीवियस देयरफॉर शी वाज पनिश्ड, क्योंकि वो बड़ी चालाक थी, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि वो बड़ी शरारती थी इसलिए उसे पनिश किया गया। शी इज़ वाइज सो शी इज़ लाइक्ड बाय अदर्स, क्योंकि वो बहुत समझदार है इसलिए लोग उसे पसंद करते हैं। शी हैज़ वेरी गुड मेमोरी देयरफॉर शी इज़ ऑलवेज राइट, क्योंकि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, वो हमेशा सही होती है। सो दैट, ताकि, आई वर्कड हार्ड सो दैट सो आई मे गेट गुड मार्क्स, मैंने इसलिए मेहनत करी ताकि मुझे अच्छे नंबर मिले। ही लर्न टेंसेस सो दैट ही मे स्पीक इंग्लिश, उसने टेंसेस इसलिए सीखे ताकि वह इंग्लिश बोल पाए अच्छे से। इफ़ वर्सेस वेदर, इफ़ का इस्तेमाल होता है जब हम कोई कंडीशन दे रहे होते हैं और वेदर का इस्तेमाल तब होता है जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज हो। इफ़ यू मीट आई विल हेल्प यू, अगर तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ठीक है। आई हैव टू डिसाइड वेदर आई शुड कॉल योर पेरेंट्स, टीचर गुस्से में कहते हैं ना बच्चे से, मुझे सोचना पड़ेगा मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊं या ना बुलाऊं।
लेस्ट, LEST, इसका मतलब होता है फियर। शी डिडंट डेयर टू लीव द होटल लेस्ट शी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, वो होटल से इसलिए बाहर नहीं निकली क्योंकि उसे डर था कि उसे पनिशमेंट मिलेगी। दे फियर टू स्पेयर हर लीस्ट शी शुड रिपोर्ट मैटर टू द किंग, लोगों में डर था कि अगर हमने इसे माफ कर दिया, ये इसे जाने दिया तो ये किंग को सारी बात रिवील कर देगी। दे फ्लेड द कंट्री लेस्ट दे शुड बी रिकैप्चर्ड, ठीक है, वो कंट्री से भागे क्योंकि उन्हें डर था कि वो कहीं पकड़े ना जाएं। वैसे तो बहुत सारे एक और पेज है, इसके बाद वी विल बी डन विद द कंजंक्शन। कंजंक्शन बहुत इजी है बट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है तो सारे करने पड़ते हैं। येट, तो इन स्पाइट ऑफ दैट, ठीक है, इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ दैट। रवि इज स्लो येट स्टडी इन हिज वर्क, स्लो है बट अपना काम अच्छे से करता है, पूरा करता है। द वेदर इज कोल्ड येट ही हैड अ ग्रेट टाइम, कोल्ड वेदर था बट हमने बहुत अच्छा टाइम एंजॉय किया। अनलेस इफ नॉट एक्सेप्ट व्हेन इट इज द एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। You will what is this written? You will fail unless you work hard. तुम फेल हो जाओगे जब तक तुम अपनी मेहनत से काम नहीं करोगे। They would have shot him unless he had given them the money. वो उसे मार देते जब तक वो उन्हें मनी नहीं देता, ठीक है, अगर वो उन्हें मनी नहीं देता तो वो उसे मार देते। बट लेकिन सिवा, ठीक है, जब हम एक्सेप्शन दे रहे होते हैं या कुछ बता रहे होते हैं, he is poor but happy, वो गरीब है बट खुश है। Everyone but आरोही has come, कोई नहीं आया सिर्फ आरोही आई। I like everything but coffee, मुझे सब पसंद है पर कॉफी नहीं पसंद। बट का इस्तेमाल हम एक्सेप्शन के लिए भी करते हैं। I like everything but coffee, इसका मतलब ये होता है कि मुझे सब पसंद है बट मुझे कॉफी नहीं पसंद। Since to show reason, ठीक है, since टाइम के लिए जब यूज होता है वो preposition होता है, जब रीजन देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो वो कंजंक्शन है। Since he was poor he couldn't buy a new car. Since I was tired, I took some rest. Either या और, या तो you can either call me at office or home. Either mummy or dad will come to receive you. ठीक है। Neither nor. Ravi is neither good in studies nor in sports. ना वो पढ़ाई में अच्छा ना वो खेल कूद में अच्छा है। Neither he nor I have money to buy iPhone. ठीक है। Then is next one is I गेस कितने पेजेस रह गए भाई कंजंक्शन के। हाँ ठीक है, लास्ट वाला पेज ही है कंजंक्शन का ये, इसके बाद कंजंक्शन आपके पूरे हो जाएंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, शी इज नॉट ओनली अ गुड स्टूडेंट बट ऑल्सो अ गुड क्रिकेटर, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई और चीज़ भी उसके बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है, वो सिर्फ अच्छी स्टूडेंट नहीं बल्कि अच्छी क्रिकेटर भी है। रवि नॉट ओनली ईट्स कैरेट बट कैबेज ऑल्सो, वो सिर्फ गाजर नहीं खाता, वो पत्ता गोभी भी खाता है। आफ्टर मतलब इसके बाद, ठीक है, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज स्टडीज ही वेंट टू अमेरिका, जब उसने पढ़ाई पूरी कर ली अपनी वो अमेरिका चला गया। शी हैड द ब्रेकफास्ट आफ्टर द मैच फिनिश्ड, उसने अपने ब्रेकफास्ट मैच खत्म होने के बाद किया। एज लॉन्ग एज, जब तक, कंडीशन या ड्यूरेशन की जब हम बात करते हैं। यू विल गेट द सक्सेस एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड, तुम्हें सक्सेस मिलती रहेगी जब तक तुम मेहनत करते रहोगे। आई विल रिमेंबर दिस डे एज लॉन्ग एज आई लिव, मुझे ये दिन तब तक याद रहेगा जब तक मैं इस धरती पर जीवित हूँ। प्रोवाइडेड दैट, शर्त, जब हम शर्त लगा देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं। वी विल पे यू प्रोवाइडेड दैट यू विल प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हम तुम्हें पे करेंगे तुम्हारी चीज़ों के लिए बट कंडीशन ये है कि तुम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। यू विल गेट सक्सेस प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड, तुम्हें सक्सेस मिलेगी बट तुम्हें काम करना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। देन कंपैरिजन, यू आर टॉलर देन कुतुब मीनार, तुम कुतुब मीनार से भी लंबे हो गई, ठीक है। एंड टू ज्वाइन एवरीथिंग, एंड का इस्तेमाल तो सबके लिए होता है। आई लाइक मैंगो एंड आई लाइक आइसक्रीम, तो एंड का इस्तेमाल किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। टिल वर्सेस अनटिल, ठीक है, टिल हम इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं और अनटिल हम फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी प्लेड अनटिल इवनिंग, लेट्स राइट हियर टिल, लेट्स वेट हियर टिल द रेन स्टॉप्स, हम यहाँ इंतजार करते हैं जब तक बारिश नहीं रुक जाती। एज इफ, एज दो आर सेम, ठीक है, एज इफ या एज दो। इमेजिनरी सिचुएशन के लिए, रवि इज बिहेविंग एज इफ ही हैज नॉट मेट बिफोर, वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे हम कभी मिले ही नहीं। इट लुक्स एज इफ यू हैव सीन अ गोस्ट, तुम तो ऐसे दिख रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। इवन इफ, सिचुएशन विल रिमेन सेम नो मैटर व्हाट हैपन, ठीक है, जब एक सिचुएशन की बात करें चाहे वो कुछ भी हो जाए। आई विल गो इवन इफ यू फॉरबिड मी टू,
ठीक है। मैं तब भी जाऊंगा अगर तुम मुझे मना भी करोगे, मैं तब भी जाऊंगा जब तुम मुझे मना भी करोगे, ठीक है। चाहे तुम मुझे मना भी कर दो, मैं फिर भी जाऊंगा, ठीक है। तो इवन सो, इन स्पाइट ऑफ या सरप्राइजिंग वे में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टिकट्स वर एक्सपेंसिव, इवन सो द मैच वॉज वर्थ वॉचिंग। टिकट्स एक्सपेंसिव थी बट मैच वाकई ही देखने लायक था। वाइल एट द सेम टाइम, मतलब दौरान, दे वर वॉकिंग होम वाइल डिस्कसिंग द पोलिटिकल इशू। वो घर जा रहे थे पॉलिटिकल इशू के ऊपर डिस्कशन करते करते या बात करते करते। यू आर टॉकिंग वाइल ईटिंग, तुम खाना खाते खाते बात कर रहे हो, ठीक है। so, इसी के साथ आपकी कंजंक्शन हो जाती है पूरी। एंड आपके कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू रीच आउट एंड आस्क योर क्वेरीज। मैं आपको पूरी हेल्प करूँगी कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। एंड व्हाट आई वांट इज कि आप बस, आपको कुछ भी दिक्कत है आप मुझे फ्रीली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और बस आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बीएड प्रिपरेशन। एंड अपने ऊपर विश्वास रखो, आप, ये एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं होता है। आई हैव बीन थ्रू इट, ठीक है। और मैं आपको बता सकती हूँ ये क्लियर हो जाता है एग्ज़ाम, ठीक है। आप मेरी वीडियो देख लो, मैं कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, वो आप वीडियो सारी देख लो। वो बीएड प्रिपरेशन के ही ऊपर सारी वीडियोस हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियोस देख लेना एंड आपके उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। एंड कोई भी सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताना। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब करके तो जाना है, सब्सक्राइब करिए, बिना तो जाना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो पहले एंड बेल आइकन को क्लिक कर लो। एंड पोस्ट सेक्शन में मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ वीडियो कब आएगी। तो आप पोस्ट सेक्शन भी मेरे चैनल का देख सकते हो। प्लेलिस्ट गिवन है, कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर नहीं पिन किया करना, मैं कई बार भूल जाती हूँ, तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन मेरे चैनल पे जाके आप बिंज वॉच कर लो। बीएड 2025 प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो सारी वीडियोस देख लो, ठीक है। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच एवरीवन।